हाय वेलकम टू कोड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज और हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू क्लोजर्स। लास्ट दो तीन वीडियो से हम क्लोजर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं क्लोजर का कि आपको क्लोजर को इम्प्लीमेंट कब करना होता है। क्लोजर हमने देखा था, क्लोजर क्या होता है? क्लोजर आपका नेस्टेड फंक्शंस की तरह फॉर्म होता है। अगर आपके पास पेरेंट में कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर है, उसको आपका जो नेस्टेड फंक्शन है, जो उसका चाइल्ड फंक्शन है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, जबकि आपका जो पेरेंट फंक्शन है उसका स्कोप खत्म हो जाता है। पेरेंट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो चुका होता है, तो भी आपका जो चाइल्ड फंक्शन है वो उसको उस पेरेंट फंक्शन की वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। इसको बनाना कब होता है? जैसे मेरे को यहाँ पे क्लोजर मेरे को बनाना है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे क्लोजर की नीड है और यहाँ पे एक मेरे को क्लोजर चाहिए? इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये बहुत एक छोटा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे इस फंक्शन को बहुत एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझना कि ये वाला जो फंक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन में बहुत एक बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब बहुत एक कॉम्प्लेक्स काम हो रहा है, बहुत एक टाइम टेकिंग काम हो रहा है, ठीक है। मैं मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे मैथ डॉट पावर मतलब मैं यहाँ पे 10 टू दी पावर 10 निकाल रहा हूँ और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें मैं यहाँ पे एक नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न करवा रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे ये लाइन है ना, ये लाइन आप ऐसे समझो कि ये लाइन एक बहुत बड़ा काम कर रही है, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, ये लाइन यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं आपको इसको चला के दिखाऊं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको चला के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सिंपल 10 टू द पावर 10 किया और फिर यहाँ पे नम वन में मैंने यहाँ पे 20 को पास किया था, तो इसने यहाँ पे इस वाले नंबर को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे को यहाँ पे इसने इसको रिटर्न कर दिया। अब ये चीज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे बार बार कॉल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक की जगह कॉल मार दिया, बट आप इसको ऐसे मान लो कि आप ये वाला फंक्शन आपका प्रोग्राम में काफी जगह कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जितनी बार भी मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है उतनी ही बार आपकी ये वाली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। जितनी बार आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा उतनी ही बार आपकी ये वाली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। एंड ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी खड़ी कर रही है आपके यहाँ पे प्रोग्राम में, यहाँ के प्रोग्राम को स्लो कर रही है। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे एक ही बार ये प्रिंट होगा, बट अगर यहाँ पे एक चीज करूँ मैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे एक कंसोल ले लेता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर डाला और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनसाइड, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे 5 बार चला है, ठीक है। 5 बार ये आपका यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आपके यहाँ पे 5 बार चली है, जबकि इसको 5 बार चलना नहीं था। ये अगर एक बार चलता तो एक बार से मेरा काम हो जाता। तो एक सॉल्यूशन इसका यहाँ पे ये हो सकता है कि आप यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दो। मतलब यहाँ पे आप क्या क्या करो, मैं यहाँ पे अगर आपको इसको चला के दिखाऊं, आप यहाँ से इसको कट करो और एंड कट करने के बाद आप यहाँ पर इसको ग्लोबली ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दो। बट मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि हम कभी भी ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाते। मैंने आपको एक वीडियो में स्पेशली ये चीज समझाई थी कि हम जो ग्लोबल नेम स्पेस है उसको पॉल्यूट नहीं करते। इस वाली वीडियो मैंने आपको ये चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी थी कि ग्लोबल नेम स्पेस हम पॉल्यूट नहीं करते, तो ग्लोबल वेरिएबल तो बनाने का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या सॉल्यूशन बचता है? सॉल्यूशन यहाँ पे बचता है क्लोजर्स। आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि ये वाली जो नीचे वाली लाइन है इसको आप एक फंक्शन के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये वाली जो आपकी लाइन है नीचे वाली, इसको मैंने यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप अगर यहाँ पे देखो तो जो आपका ये नंबर है ना, इसको यहाँ से हटा के मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। फायदा इसका क्या होगा? फायदा इसका यहाँ पे ये होगा कि आप जो 1 है उसको सिर्फ एक बार कॉल करोगे और उसको किसी एक फंक्शन में यहाँ पे स्टोर करा लोगे। सपोज fun में मैंने यहाँ पे इसको स्टोर करा लिया। अब आप यहाँ पे सीधा fun को कॉल करोगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे fun को जब आप यहाँ पे कॉल करोगे तो आपका जो 1 फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा। अब जो आपका नेस्टेड फंक्शन है वो यहाँ पर आपका कॉल होगा। तो ये वाला फंक्शन आपका इस केस में यहाँ पे कॉल होगा। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है, 1 फंक्शन जो है आपका वो सिर्फ एक बार चला है। ये जो आपका 1 फंक्शन है ये सिर्फ एक बार चला है। ये वाली लाइन आपकी सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुई है और एक बार चलाने के बाद आपने इसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर करा लिया और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे उस वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हो। अब यहाँ पे 1 फंक्शन कॉल नहीं हुआ, यहाँ पर जो ये वाला फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये फायदा है क्लोजर्स का, यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प मिल रही है। आप अगर यहाँ पे देखो, ये नेस्टेड फंक्शन है, ये आपका पेरेंट फंक्शन, ये आपका यहाँ पे चाइल्ड फंक्शन, और जो num2 है वो आपके पेरेंट में डिक्लेयर्ड है और जो 1 फंक्शन है वो आपका यहाँ से रिटर्न हो चुका है। फिर भी मैं यहाँ पे जो पेरेंट फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्लियरली यहाँ पे आपका क्लोजर सप्लाई हो रहा है।
एंड ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है क्लोजर्स की, ऑल्दो वेरी स्मॉल स्केल पर है, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरे को मिला नहीं कि मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा सकूँ, डेमोन्स्ट्रेट मैं यहाँ पे कर सकूँ, तो मैंने बहुत एक सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन इस तरह से आप क्लोजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे क्लोजर से रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।